नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक रहस्य की बात शेयर करने वाली हूँ। ऐसा रहस्य है जिसको जानकर आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में इसका तो पहले से पता होना चाहिए था। क्योंकि आजकल जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ उससे उस समस्या से बहुत लोग परेशान हैं। क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि चलते फिरते आपको दर्द होता है, पैरों में उठने में थोड़ा आलस आता है? क्योंकि उठेंगे तो पैरों में दर्द होगा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी। अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर पैरों में कमजोरी आ गई है, पैरों में ऐंठन रहती है, सोते सोते क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चीज जो बहुत सस्ती है, सबके पास मिल जाएगी, बड़ी आसानी से मिलती है और खाने में भी अच्छी है। तो ऐसी चीज अगर आपको मिल जाए जो आपके जोड़ों को, घुटनों को मजबूत करके रखे, दर्द से बचा के रखे, तब तो फिर कहने क्या है। और ऐसी ही चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक मैं आपसे जरूर चाहूंगी कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं वो मुझे जरूर बताएं। मुझे अच्छा लगता है, कई लोग बताते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं, हम यूएस से देख रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे चाहने वाले कहाँ कहाँ तक हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो इतना तो आप मेरे लिए करेंगे कि उसके बारे में आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके कि कहाँ से आप देख रहे हैं। उसके साथ जब आप ये रेमेडी स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपने ईश्वर का नाम लें। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसका नाम लें, क्योंकि आस्था बहुत बड़ी चीज है। जब आप एक आस्था के साथ उस काम को शुरू करेंगे तो आपको उसके डबल ट्रिपल फायदे होंगे। चलिए बात करते हैं कि घुटनों में दर्द होता क्यों है। पहले ही एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी जो 60-70 की उम्र के बाद हो जाती थी, लेकिन आजकल तो देखो 30-35 में हो जाती है, कभी कभी तो ये 25 में भी हो जाती है। क्यों होती है ये बीमारी है ना ये। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। आजकल लोग घर का खाना तो भूलते जा रहे हैं। उन्हें तो पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, मोमोज चाहिए, चाइनीज फूड, फास्ट फूड, न जाने कौन कौन से फूड मार्केट में आ गए हैं और वो सारे उन्हें चाहिए। घर का खाना नहीं चाहिए। बोरिंग होता है घर का खाना, तो ना कोई बनाना चाहता है ना कोई खाना चाहता है। नतीजा ये होता है कि ये फूड जो आप खाते हैं वो बॉडी में जाने के बाद वो यूरिक एसिड क्रिएट करते हैं। वो यूरिक एसिड आपको परेशान करती है। दूसरा कारण ये है कि आजकल का जीवन गतिहीन हो गया है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है, ना वॉक करने का टाइम है, ना एक्सरसाइज करने का टाइम है। फिजिकल एक्टिविटीज तो होती नहीं है। तो घर से ऑफिस चले गए, कुर्सी पे बैठ के काम कर लिया, आके सोफे पे लेट के बैठ गए और अपना टीवी देख लिया बस। तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी कहाँ गई? वो तो नहीं हो रही है। और नहीं हो रही है तो आपकी हड्डियां आलसी होती जा रही है और उनमें दर्द होता है, स्टिफ हो जाती है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण जो इन दो कारणों के कारण पैदा होता है वो है मोटापा बढ़ना। जब मोटापा बढ़ता है तो जोड़ों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, उनके ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है और उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मसल्स भी कमजोर हो जाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण वो यूरिक एसिड जोड़ों के बीच में जमा होता है, क्रिस्टल्स बनते हैं और दर्द का कारण बनते हैं। ये सब मिलके वात दोष को भी डिस्टर्ब करते हैं और जितना वात डिस्टर्ब होगा उतना दर्द बढ़ेगा, सूजन बढ़ेगी, लाली बढ़ेगी और आपको उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत होगी। तो ये सब चीजों से अगर बचना है तो अपनी सेहत की तरफ, अपनी एक्टिविटीज की तरफ, अपने खाने की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि इनसे ही हम इससे बच सकते हैं। जब हम इन चीजों को सही कर लेंगे तो हम अपने आप बच जाएंगे। और वही एक नेचुरल तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है फॉक्स नट यानी कि मखाना, जिसको लोटस सीड भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक फ्रूट है जो बड़े आराम से मिल जाता है और खाने में टेस्टी भी लगता है। इसको कई तरीके से खा सकते हैं। आज मैं स्पेशली 3 तरीके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपकी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है तो इन 3 में से कोई एक तरीका अपनाएं, और अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो तीसरा तरीका जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। कौन कौन से तरीके हैं उससे पहले ये बताते हैं कि ये इतना अच्छा क्यों है, इतना मैं क्यों कह रही हूँ कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जानना चाहते हैं ना? तो उससे पहले लेकिन जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहला तो कारण ये है कि मखाने में कैल्शियम बहुत ज्यादा होती है। एक मुट्ठी मखाना अगर आप खा लेते हैं तो लगभग 60 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल जाता है। और कैल्शियम आप जानते हैं आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है, दांतों के लिए अच्छा है, नाखून के लिए अच्छा है। तो उससे सारी चीजें अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। जब आपकी हड्डियां मजबूत होंगी तो उनमें दर्द नहीं होगा। दूसरा कारण, इसमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है।
तो मैग्नीशियम क्या करेगा कि आपको जो क्रैम्प्स आते हैं वो नहीं आएंगे, मसल स्ट्रांग हो जाएंगे और नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आने से आपकी बॉडी में जो भी वेयर एंड टियर है वो अच्छे से हो जाएगा। तो तीसरा, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जो प्लांट प्रोटीन आपको एक तरह से मिल रहा है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो आपकी बॉडी में एक ग्लू का काम करेंगे और उन हड्डियों को मजबूत, मसल्स को मजबूत करेंगे। इनमें एंटीऑक्सीडेंट काफी मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट बॉडी से यूरिक एसिड को और बाकी अगर कोई टॉक्सिन है तो उसको निकाल के बाहर करेंगे। इसलिए ये आपकी लीवर की भी मदद करेंगे और आपकी किडनी की भी मदद करेंगे। इसके अंदर फास्फोरस भी काफी मात्रा में होता है जो बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, और अगर बोन डेंसिटी बढ़ गई तो आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस का डर नहीं रहता। इसमें फाइबर काफी मात्रा में होता है, तो इससे आपका वेट मैनेज रहेगा। ये इसका जीआई इंडेक्स बहुत लो है, धीरे धीरे हजम होता है। जब ये धीरे धीरे हजम होगा तो ये आपके शुगर को मेंटेन करके रखेगा, शुगर स्पाइक नहीं होने देगा। तो देखिए कितने सारे इसके फायदे हैं, और मेन तो फायदा यही है कि हड्डियों को मजबूत कर देगा। अब बात करते हैं कि इसको खाना कैसे है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के यहाँ तो ये स्नैक्स में यही बनता था ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें। हमारे जो वैद्य और हकीम हैं जो देसी दवाइयाँ देते हैं वो भी मखाना खाने को बहुत अच्छा मानते हैं और सलाह देते हैं कि मखाना खाना चाहिए। अब इस मखाने को कैसे खाएं? अगर आपने टेस्ट के लिए खाना है तो रोस्ट करके खा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हम बात कर रहे हैं हड्डियों के दर्द की और घुटनों के दर्द की, तो इसमें आपको इसे सोख करके खाना होगा। पहला तरीका है कि आप एक मुट्ठी मखाना, करीब 15 से 20 दाने होने चाहिए, वो आप रात को पानी में भिगो, अच्छे से उसको पहले धो लें और उसके बाद पानी में भिगो के रख दें। सुबह उठ के वो फूल जाएंगे, भीगे हुए होंगे, तो सुबह उठ के पहला काम आपने ये करना है अपना ब्रश करने के बाद कि खाली पेट वो मखाने चबा चबा के खाने हैं, धीरे धीरे खाने हैं और अच्छे से चबा के खाने हैं। उसके बाद आधे घंटे तक कुछ और नहीं करना। आधे घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इसको आप रात को अच्छे से धो के दूध में भिगो के रख दें, वो भी एक अच्छा तरीका है। दूध का टेस्ट भी आएगा और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि दूध का कैल्शियम भी इसमें मिलेगा। ये तरीका अपनाने के लिए आपको रात को इसे दूध में भिगो के रखना होगा, लेकिन ध्यान रखें कि दूध में भिगोने के बाद इसे फ्रिज में रखें, बाहर दूध खराब हो जाता है। रात भर ये भीगा रहेगा, सुबह उसको गुनगुना गर्म करके आप खाली पेट खाएं, वो भी बहुत फायदा करेगा। अगर आप दूध नहीं पीना चाहते हैं या दूध के साथ नहीं खाना चाहते हैं तो पानी वाला तरीका अच्छा है। तीसरा तरीका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जिनकी हड्डियां खराब होनी शुरू हो गई हैं, जिनको यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया है, उसको जल्दी से कंट्रोल करना है, तो उसके लिए आपको मखाने के साथ कुछ एक चीज़ें और मिलानी पड़ेंगी ताकि इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी रिच हो जाए कि आपकी हड्डियों को जल्दी से अच्छा कर दे। उसमें आपने लेने हैं 10 से 15 मखाने, 5 बादाम, 2 अखरोट और 1 चम्मच 1 टीस्पून फ्लैक्सीड। ये सारी चीज़ें आप रात को दूध या पानी जो आपको अच्छा लगता है उसमें भिगा के रख दें। रात भर ये भीगे रहेंगे, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी एक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि पानी में भीग के ये फूल रहे हैं तो इनके जितने भी चीज़ हैं वो ब्रेक डाउन होकर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, और जब आप इसे खाएंगे तो तुरंत ये आपको आराम देंगी। ध्यान रखें कि चाहे आप पानी में भिगो के खा रहे हैं चाहे दूध में, ये खाने के बाद वो दूध या पानी भी आपको साथ में पीना है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज तो पानी में डिजोल्व हो गई है तो वो कम नहीं होनी चाहिए ना, तो इसलिए आपको वो पानी या दूध जो भी है वो भी साथ में पीना है। खाली पेट बेस्ट रहेगा, खाली पेट नहीं पी सकते हैं तो आप इसे स्नैक्स में ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर जब तक सेहत की बात होती है तो जहाँ ज़्यादा अच्छा है वहीं इसको यूज़ करना चाहिए, मतलब खाली पेट इसे खाना चाहिए। फिर आधे घंटे तक कुछ नहीं खाएं। इसके फायदे क्या क्या होंगे? हड्डियां मजबूत बनेंगी, पहला फायदा जिसके लिए हम इसे खा रहे हैं। दूसरा फायदा होगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत लंबे समय तक फुल रखेगा, और जब फुल आप रहेंगे तो एक्सेस कैलोरीज नहीं खाएंगे और आपका वेट मैनेज होकर रहेगा, मतलब वजन नहीं बढ़ेगा। बढ़ा हुआ वजन भी तो घुटने दर्द का कारण बनता है ना। तीसरा इसका फायदा ये होगा कि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देगा, तो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में है तो बोन्स के लिए अच्छा है। इसमें मैग्नीशियम है तो आपको नींद अच्छी आएगी, मतलब ये आपकी नींद में भी सुधार लाएगा, और अच्छी नींद आना मतलब सेहत की निशानी, आपकी एनर्जी को बहुत बढ़ाएगा।
वजन को घटाएगा और एनर्जी को बढ़ाएगा। टॉक्सिन्स को और यूरिक एसिड को खत्म करेगा, तो इसका मतलब आपकी किडनी और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो देखिए, एक मुट्ठी मखाना, फॉक्सनेट या लोटस सीड, जो भी आप इसको बोलते हैं, वो आपको कितने सारे फायदे दे सकता है और खाना कितना आसान है, और इसको मंगाना भी मुश्किल नहीं है, महंगा भी नहीं है, आराम से मिल भी जाता है। तो आप इसके फायदे उठाइए। दोस्तों, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, ऐसी ऐसी चीजें दी हैं कि अगर हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। बीमारियां हमारे पास भी नहीं आएंगी, क्योंकि हम अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, मसल्स स्ट्रांग होंगे, हड्डियां स्ट्रांग होंगी, तो हम बीमार ही नहीं होंगे। बस उन चीज़ों को कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, वो पता होना चाहिए, और वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। क्या छोड़ना है वो भी बता दिया है। तो इस तरीके से आप अपने घुटनों को, हड्डियों को मजबूत रखते हुए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।